बीटा कीटो एसिड को आप हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा ना उसमें से। ये बनेगा 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस CO2। पहले एग्जाम के नाम क्या थे? IIT एंट्रेंस का नाम क्या था? IIT JEE था। AAEEE किसका नाम था? अदर देन IIT कॉलेजेस। उन्होंने कहा सिंगल एग्जाम करेंगे ऑल इंडिया। बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि एक इंडिया एक एग्जाम चल रहा है ना, पूरे इंडिया में सिंगल इलेक्शन होगा। भाई आपको एक ही दिन इलेक्शन देखने जाना है, वोटिंग करने जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है कि भाई ये MP चाहिए, फिर नेक्स्ट पेज MLA कौन होना चाहिए, ये MLA होना चाहिए, फिर हमारा वार्ड पार्षद कौन होना चाहिए, ये वार्ड पार्षद। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि IIT का एग्जाम, इनमें से जो फिल्टर होकर बच्चे आएंगे उनका एग्जाम IIT लेगा। तो जब प्रोटोनेट होकर फिर से इनॉल बनेगा, इसी का तो बनेगा बार बार। हाँ भाई, गुड इवनिंग। बैठो। क्या होमवर्क में क्या दिया था? DP दिए थे ना, ट्राई किए? पूछो, एक दो डाउट पूछो। क्या 13 क्या? DP नंबर कौन सा है? एट्टी 85 का? एट्टी 85 के 13 में तो 3 बार एल्डोल कर दो आप बस, उसके बाद कहने जरूरत तो होगा नहीं उसमें। एल्डिहाइड नहीं है ना, तो कहने जरूरत नहीं होगा उसमें। क्या भाई समझे? 85 के 13 में 3 बार क्रॉस एल्डोल, यानी 3 बार अल्फा H हट के CH2OH बन जाएगा बस। और कोई डाउट है तो पूछ लो। 86 मैंने दिया थोड़ी सा अभी, 86 तो आज कंप्लीट करेंगे। 87 के बारे में बताओ। 15 जैसे हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, वैसे ही हम आइसोसाइनेट या आइसोसाइनाइड का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करोगे मतलब कार्बन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड हो ना, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म जैसे एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट हुआ, वाटर का अटैक हुआ, फिर CO बॉन्ड बन के निकल गया। तो चाहे CN हो, चाहे NC हो, चाहे C डबल बॉन्ड N हो, कार्बन नाइट्रोजन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड हो, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाँ, 2 OH आएंगे, सॉरी 2 OH। तो 2 OH से क्या बना? फिर वाटर निकल गया, कार्बोनिक एसिड बना ना, H2CO3। तो दिस प्लस नाइन में हमारा एस्टर है ना, तो उसको हाइड्रोलाइज कर लो, OH एसिड और फिनॉल बन जाएगा। और नीचे एमाइड है, तो जैसे अपना एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं वैसे ही अपन एमाइड का भी करते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा? कार्बन पे OH और इस पे H, एमीन बनेगा नहीं, और यहाँ पे एस्टर होता है तो अल्कोहल बनता है। समझे भाई? $88 भी दिया था ना। बोलो भाई, 88 दिया था कि नहीं दिया था?
अरे चले आ रहे हो हरियाणा यार, ये क्या तरीका? ऐसे बोलो सही, मैं एक अमीन सर, फिर मैं बोलूंगा आओ बैठो। डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट ऑटो मोड में आ रहे हो। अभिषेक तो अपना घर का आदमी है, ठीक है। चलो अब आयोडोफॉर्म में आगे लिखो। आयोडोफॉर्म अपना रह गया था। तुमको होमवर्क नहीं करके आने पे ऐसे गिल्ट तो फील नहीं होता ना? हैबिट में आ गया वो तो है। क्या भाई, होमवर्क नहीं करके आने में थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार, मतलब अजीब सा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगना, ऐसा कुछ नहीं होता ना? ऐसा आदत है ऐसी। अच्छा ठीक। नहीं, मैं खुद को याद करता हूँ यार, मेरे को होमवर्क नहीं करने में पता है अनकंफर्टेबल फील कब होता था? मेरा एक दोस्त था, वो टॉपर था 10th में, मतलब फर्स्ट टॉपर, मतलब फर्स्ट स्कूल में। उसके पास बैठता मैं डिप्रेशन में आ जाता था। वो सब करके लाता था, मैंने बैठना ही छोड़ दिया उसके पास। फिर मैं अपने दोस्तों के पास बैठा, तब जाके तसल्ली हुई मुझे। क्लास समझा नहीं? 10 क्लास चल रही है। हाँ, अरे भाई तुम्हारे लिए तो क्या 10 क्लास यार, रात को क्लास नहीं हो रही है ना तुम्हारी? 12 बजे के बाद हो रही है क्या? तो 12 बजे सोने का टाइम है, फ्री हो जाते हो ना तब तक। ये इन लोगों को बताओ, 12th वालों को, कि तुम्हारी कितनी क्लास चल रही है, ताकि इनको फील आएगा कि इनको कितना टाइम मिल रहा है। तो 9:30 खाना वाना खाने के बाद बुलाते हैं तुमको। ये जो गूगल बैच वाले बच्चे हैं ना, इनकी 10 क्लासें चल रही है, क्योंकि इनका कोर्स खत्म करना है दिसंबर तक। 11 12 दोनों का कोर्स करना है ना 6-7 महीने में। तो तुम लोगों की तो क्लासें कम चल रही है। तो तुम्हारा अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं बहुत लोडेड हूँ, तो उनसे मिल लेना। समझ गए भाई? उससे क्या होगा, स्ट्रेस कम फील होगा। अब आगे लिखो। आगे लिखो राइट मैकेनिज्म। अगर हमारे पास एक्टिमिथिलीन वाला ग्रुप हो ना, एक्टिमिथिलीन किसको बोलते हैं? 2 -M के बीच में, ये एक्टिमिथिलीन है ना हमारा। इसमें अगर अपन आयोडोफॉर्म कर दें, NaOH और I2 रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बना लेते हैं। तो आपको कैसे भी दे रखा हो, एक ही बात है वो तो। इससे बनता है एक आयोडोफॉर्म, और ये बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो आपको इसमें दिख रहा है कि ये वाला जो कार्बन है हमारा एक्टिमिथिलीन वाला, एक्टिमिथिलीन मतलब 2 -M के बीच में, ये वाला कार्बन एक्टिमिथिलीन वाला कहाँ गया? ये आयोडोफॉर्म में गया। दिखा भाई? तो मैकेनिज्म से प्रूव करो कि ये कैसे गया। तो फुल स्पीड में मैकेनिज्म लिखो इसका। पहला स्टेप क्या करोगे? एसिड बेस लिखो। और इसमें सबसे एसिडिक एच कौन सा है? मोस्ट एसिडिक एच ये एक्टिमिथिलीन वाला है ना हमारा। तो सबसे पहले आप करो इसका एसिड बेस। तो बेस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन, और यहां बनेगा कार्बन आयन। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? इसका I2 पे अटैक। I2 इज इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारे अल्फा पे कौन लग जाएगा बताओ? अल्फा पे H की जगह पे कौन आएगा? आयोडीन। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
अगेन और एसिडिक हो गया ना एस, तो हमारा मोर एसिडिक क्यों हो गया, माइनस आई ऑफ आयोडीन, तो अगेन एसिड बेस, अगेन एसिड बेस से यहां क्या बना बताओ, कार्बन आयन, और ये किससे रिएक्ट करेगा बताओ, I2 से, तो फिर I2 पे अटैक, इससे क्या बना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और अल्फा पे आगे 2 आयोडीन। यहां तक लिखो, कितने स्टेप लिख चुका हूं अब तक, 4 स्टेप, 2 बार एसिड बेस, 2 बार I2 पे अटैक। इसके बाद आगे क्या होगा ये बताओ, जब Ci2 लग गया ना, तो ये पूरा एक लिविंग ग्रुप हो सकता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर यहां कार्बन आयन बनेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और माइनस आई से भी स्टेबलाइज होगा, मतलब ये लिविंग ग्रुप बन सकता है। तो बताओ अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो बेस है ना हमारा, बेस इस पे करेगा अटैक, ऐसे नहीं होके ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दी, तो इससे लिविंग ग्रुप क्या बना, C डबल बॉन्ड O, Ci2, और इधर कौन बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब आपको लगता है आगे का मैकेनिज्म हो गया, जब CO Ci2 बन गया फिर आयोडो फॉर्म बना सकते हैं ना अपन लोग, फिर इसके बाद आगे क्या होगा बताओ, I2 पे अटैक हो गए, अल्फा पे क्या बन जाएगा, Ci3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन ऐसे नहीं हुआ, ये Ci3 निकल गया, इससे बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बन गया Ci3 माइनस, Ci3 माइनस एसिड बेस। अब मैं नॉर्मल आयोडो फॉर्म का मैकेनिज्म लिख रहा हूं, सॉल्ट ऑफ एसिड एन प्लस बन गया आयोडोफॉर्म। तो हमारा जो एक्टिव मिथनिन वाला कार्बन आइसोटोप था ना 14, ये 14 यहाँ था, ये 14 यहाँ था, ये 14 यहाँ था, यहाँ पे है और यहाँ पे है। समझे आप, लिखो सारे स्टेप। तो डाई कीटो के बीच में CH2O, तो वो एक्टिव मिथनिन वाला कार्बन आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। वैसे इस मैकेनिज्म में बेस के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? बेस के कितने मोल कंज्यूम होंगे? लिख लिया सब लोगों ने? यहां से स्टार्ट करें, ये एस तो एक तो ये हो गया 1, फिर एक इसको न्यूट्रलाइज करेगा, एक ये हो गया 2, है ना, फिर एक ये हो गया 3, और उसके पहले 2 यूज होते है ना, 2, हाँ, तो 5 मोल हो गए, 5 मोल यूज हो जाएंगे। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। चलो आगे एक टेबल बनाओ। एक टेबल में यहां मैं रिएक्टेंट लिखूंगा
आपको बताना है कि इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म या फिर नेगेटिव आयोडोफॉर्म है, ठीक है ना। और फिर ये बताना है कि C14 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोपिक आयोडोफॉर्म। राइट रॉन्ग करने हैं बस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बना लूं कि भाई ये डाई कीटो है और ये 14 कार्बन यहां है, किसका फोन बज रहा है सिंघाना जी, देखना जरा। चलो इसको राइट रॉन्ग करो। क्या सिंघाना जी अपना फोन था क्या? अपना नहीं था ना, दूसरों का है, ठीक है। हम और सिंघाना जी तो एक ही है ना, इसलिए हमारा तो अपना वाला चलता है। अरे हमारे फैमिली के मेंबर है भाई। सिंघाना जी दिवाली पे जा रहे हो क्या घर पे? क्या भाई लिख लिया? ट्राई कर लिया सबने? क्या आंसर रहेगा बताओ? फर्स्ट का क्या आंसर रहेगा? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म
नेगेटिव में क्रॉस और C14 में क्रॉस, ये आएगा ना भाई। सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, राइट रॉन्ग राइट, ये एक्टिव मिथलीन आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। फोर्थ में बताओ, हाँ इसको ऑक्सीडाइज करेंगे फोर्थ को, तो ये बन जाएगा ना ऐसा, है ना। 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन, 2 डिग्री का कीटोन, तो ये वाला आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आएगा राइट रॉन्ग राइट। फिफ्थ बताओ, हाँ ये भी एक्टिव मिथलीन है, राइट रॉन्ग राइट। ये सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा ना। मतलब सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है डाइकीटो हैविंग एक्टिव मिथलीन। सिक्स्थ बताओ, इसका होगा रॉन्ग राइट रॉन्ग। अब बताओ रॉन्ग कैसे, भाई अपन आयोडो फॉर्म करेंगे तो 2 बार आई लग जाएगा, उसके बाद SNA से ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, CS2 CI2, और CI2 I2 पे अटैक करके CI3 बना लेगा। सिर्फ CI3 बनने से आयोडो फॉर्म नहीं आएगा, CI3 कहाँ बनना चाहिए, C डबल बॉन्ड हो के पास में, ये निकलेगा नहीं ना यहाँ से SNA से। ये अगर ऐसे बनता ना, C डबल बॉन्ड हो के पास में CI3 बनाते हैं अपन, ये आयोडो फॉर्म देगा, क्योंकि SNA से उसको रिमूव होके लिविंग ग्रुप बनना है। इसमें डायरेक्ट KOH का अटैक करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे एक्वस KOH होता है ना, आई की जगह सब्स्टिट्यूशन हो गए OH लग जाएंगे, है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा। 7 बताओ, ये आयोडो फॉर्म देगा ना, ये राइट है, राइट रॉन्ग राइट। इस तरफ क्या लगा है उससे मतलब नहीं है, ये तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो ही रहा है हमारा। 8 बताओ, इसका आएगा राइट रॉन्ग राइट। ये आयोडो फॉर्म दे देगा ना, यहाँ से मिथाइल कीटोन है, यहाँ तो अल्फा H नहीं है, लेकिन ये तो मिथाइल कीटोन है ना। इसमें दोनों तरफ एक्चुअल में इसमें दोनों होंगे, ये भी आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको एक आयोडो फॉर्म विद 14 मिलेगा, एक आयोडो फॉर्म विदाउट 14। तो हमें तो पूछा C14 बन रहा है क्या, यस बन रहा है। अब इसके साथ दूसरे भी बन रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, समझे भाई। अब बताओ 9th में क्या होगा, राइट रॉन्ग रॉन्ग आएगा ना, क्योंकि ये 14 आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, समझे भाई। आगे बढ़े, कुछ पुराने JEE एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, है ना। इसको हीट किया तो A+B बना, B में आगे NaY डाला तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। ये पुराने JEE के क्वेश्चन है, जब एडवांस नहीं था तब के, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेसिकली। ये वाला सेकंड वाला सब्जेक्टिव है, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव था। पहले ये चारों एग्जाम्पल ट्राई करो।
क्या भाई, ट्राई कर लिया सबने? पहले वाले का क्या होगा, समझ में आया? ये पहले वाला हमारा एसिड के पास अल्फा और ये बीटा कीटो एसिड है ना, ये तो इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। तो हमारे पास एक तो बना CO2 और एक बना ये एसिटोफिनॉन, और ये एसिटोफिनॉन में आगे आयोडोफॉर्म होगा तो ये बनेगा आयोडोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बनाया आपने। अब ये सेकेंड है ना, ये भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। सेम कैसे? पहले यह मिथाइल कीटोन में आयोडोफॉर्म होगा, तो आयोडोफॉर्म में मिथाइल कीटोन का क्या बनता है, ये अल्फा कार्बन तो आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आयोडोफॉर्म बनेगा ना ये। इसके बाद आगे क्या होगा बताओ? इसमें H+ डालोगे तो ये बन गया बीटा कीटो एसिड। तो बीटा कीटो एसिड को आप हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा ना उसमें से, ये बनेगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस CO2, क्योंकि वो बीटा कीटो एसिड है। सुन रहे हो भाई? थर्ड बताओ। थर्ड में वैसे मोर एसिडिक H कौन सा है, अल्फा वाला है या ये गामा वाला है? गामा ज्यादा एसिडिक है ना, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा पूरा, लेकिन रिएक्शन यहीं से होगी, क्योंकि यहां से तो फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं आगे, समझे आप? तो जहां से अगर कोई आयोडोफॉर्म वगैरह हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है तो उस तरफ से प्रोसीड करेंगे अपन। ऑल ये मोर एसिडिक है, लेकिन अगर मान लो CI3 CCl3 बनेगा, वहां जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन उस तरफ से जाएगी तो वो फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। मतलब कहने का मतलब हेलोफॉर्म हो रहा है तो हेलोफॉर्म करना है, ठीक है ना? फोर्थ का क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? COCl2। इसमें वाटर डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर में वाटर डालोगे तो क्या होगा? एक तो बेस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस कौन सा गैस इवॉल्व होगा? Cl2। तो ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर से एक बेस और Cl2 बन गया। अब आपको समझ में आया कौन सी रिएक्शन होगी? ये कौन सी रिएक्शन होगी? एसीटोन है ना हमारा, एसीटोन और इन दोनों की कौन सी रिएक्शन होगी? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म हो गई, ये क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म प्लस क्या बनेगा बताओ? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हर बार आपको हेलोजन और बेस रेडीमेड नहीं दिए, इस बार हेलोजन और बेस ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में दे दिया। हमारे एक्स मॉनिटर के जो साथ में बैठे हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। लिख लिया भाई पूरा? आगे बढ़े, फिफ्थ वाला लिखो। ये भी जेई का एडवांस का ही क्वेश्चन है। एडवांस मतलब जब एडवांस नहीं होता था, सब्जेक्टिव होता था, वो क्वेश्चन है। इसमें आपको अननोन बताना है क्या क्या बन रहे हैं।
ट्राई करो। पहले एग्जाम के नाम क्या थे? आईआईटी एंट्रेंस का नाम क्या था? आईआईटी जेई था। AAEEE किसका नाम था? अदर देन आईआईटी कॉलेजेस, है ना? जो अब फिर उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके उन्होंने कहा सिंगल एग्जाम करेंगे ऑल इंडिया। बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि एक इंडिया एक एग्जाम, जैसा अभी चल रहा है ना, पूरे इंडिया में सिंगल इलेक्शन होगा। भाई आपको एक ही दिन इलेक्शन देखने जाना है, वोटिंग करने जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है उसका एक ऐसा बुक मिल जाएगी, टेस्ट टाइप क्लास टेस्ट हो गया कि भाई ये MP चाहिए, फिर नेक्स्ट पेज MLA कौन होना चाहिए, ये MLA होना चाहिए, फिर हमारा वार्ड पार्षद कौन होना चाहिए, ये वार्ड पार्षद। तो 3-4 वोटिंग एक ही साथ। उसने कहा कि एक इंडिया एक एग्ज़ाम होगा, बहुत स्ट्रिक्टली उसने अप्लाई किया, लेकिन IIT ने मना कर दिया। IIT ऑटोनोमस मतलब बॉडी है, गवर्नमेंट फंडेड है लेकिन ऑटोनोमस है, डिसीजन वो लेते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारा एग्जाम हम अलग रखेंगे, इतने सारे बच्चों, वो बोला आपको बच्चे तो इसी में से लेने हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं हमें थोड़ा अलग तरीके से लेने हैं। तो काफ़ी इस पर 1-2 साल रिफ्ट चला, 2 साल कन्फ्यूजन रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि IIT का एग्ज़ाम, इनमें से जो फिल्टर होकर बच्चे आएंगे उनका एग्ज़ाम IIT लेगा। तो फिर AAEE वालों ने रिक्वेस्ट किया कि यार हमारा एग्ज़ाम का नाम चेंज कर दो, कि क्या नाम रखो, कि दोनों के नाम जेई रखते हैं, कि अब इसका नाम रखो जेई मेंस और उसका क्या रखेंगे जेई एडवांस। जबकि IIT जेई मेंस बोलना ही गलत है, मेंस का तो कोई रिलेशन ही नहीं है IIT से, क्यों सौरभ? तो इसलिए 2 नॉमेनक्लेचर हो गए उनकी रिक्वेस्ट पे, भाई कि हमें भी लगना चाहिए कि हमारा IIT के से ऐसे रिलेशन है, ऐसे कि नाम तो रख दो, बाकी रिलेशन कुछ नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो नाम रख दिया उनका। अच्छा लगता है ना उनको, IIT जेई मेंस। कहाँ तक पहुंचे? बना अच्छे से, पूरी जी जान कोशिश करो, बन जाएगा। कोई रिएक्शन याद नहीं आ रही है तो पीछे से देख लो, ये याद आ रहा हो कि कहाँ पढ़ा है तो देख लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो ढूंढो उसको कि कहाँ पढ़ा था, नहीं तो आजू बाजू वालों को लगाओ ढूंढने में। आंसर देखने के बाद बहुत इजी लगेगा, अरे यार ये सब तो आता ही था। ट्राई करें। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, ई जो है ना, ई इज कीटोन। एक कीटोन बनेगा ई, एक और हिंट दे दिया, ये ई है। आप देखो, अब ट्राई करो, देखो बन जाएगा। वैसे P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये आपको पता है। तो बस ये तो बन गया, फिर बनाओ फिर ये। चलो आप डिस्कस करें इसको। अच्छा, P2O5 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ये 1 डिग्री एमाइड है। तो एमाइड का डिहाइड्रेशन होने पर क्या बनेगा बताओ? साइनाइड बनेगा ना ये। अब बताओ साइनाइड और रिग्नार्ड की क्या रिएक्शन होगी? रिग्नार्ड अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड N बनेगा और C डबल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलिसिस गिव
C डबल बॉन्ड O, कीटोन बनेगा ना। और वैसे भी हमको देखो वैसे ही पता था कि ये हैलोजन और बेस से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है, तो हेलोफॉर्म हो रहा है मतलब हेलोफॉर्म कंडीशन होनी चाहिए ना बी के अंदर। अब आपका सी डी क्या बना बताओ? एक तो क्लोरोफॉर्म बना, और ये कैल्शियम का बेस है, तो सॉल्ट किसका बनेगा? कैल्शियम का सॉल्ट। याद है मैंने स्टार्ट में बोला था कि जिसका बेस होता है उसी का सॉल्ट बनता है। बात छोटी सी थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ये कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा ना भाई, और कैल्शियम सॉल्ट को एसिड में कैल्शियम सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है? ऑक्साइड से मैंने कीटोन बनाया था एक बार। या अपन कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या लिबरेट होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा माइनस कैल्शियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमने एसिड में कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हीट करके कीटोन बनाया था, या सिंपल कैल्शियम के सॉल्ट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। 6 का क्या रहेगा बताओ? हाँ वेरी गुड। पहले ये आयोडोफॉर्म किया आपने, और एक आपने सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया, और आयोडोफॉर्म और Ag की क्या रिएक्शन होगी? 6AgI बन जाएगा। आपको मैंने हाइड्रोकार्बन बताया था कि मोनोहेलाइड होता है ना तो वुड्स रिएक्शन होकर एल्केन बनता है, और अगर जैम होता है तो एल्कीन बनता है, और अगर ट्राई हेलोजन होगा तो ये बन जाएगा दिस प्लस AgI यानी एल्काइन। 2 मोल आयोडोफॉर्म के 6 मोल Ag के, उससे हमारा एल्काइन बन जाएगा। मोनोहेलाइड होता है ना RCl, सोडियम मेटल डालते हैं वुड्स रिएक्शन। जैम होता है जिंक डालते हैं एल्कीन। एक हेलोजन से एल्केन बनता है, 2 से एल्कीन, 3 से एल्काइन। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। एक इसी से रिलेटेड लिखो। अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल। यानी अगर मैं आपको एसीटोन दे दूं और आपको दे दिया मैंने Cl2n एसिड, तो इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होगा। इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। इसका मैकेनिज्म लिखो। अब तक हम बेसिक मीडियम में कर रहे थे, अब मैंने Cl2 के साथ एसिड डाल दिया। मैकेनिज्म ट्राई करो, कैसे होगा मैकेनिज्म बताओ। इस बार हमारे पास एसिडिक मीडियम है ना, तो अगर हम कीटोन में एसिड डालेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ। हाँ, पहले प्रोटोनेशन होगा। पहला स्टेप हुआ एसिड बेस, इससे O पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, और ये बना एसिटेट आयन। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हाँ, अब यहां से अल्फा से क्या ले लेंगे अपन? H+, तो ये बनेगा यहाँ पाई बॉन्ड, है ना। यानी बेसिकली हम ये इनॉल बना रहे हैं, इनॉल। दिस प्लस एसिड हमारा रीजनरेट हो गया। तो इस एसिड ने क्या किया? उस कीटोन को इनॉल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और हमारा Cl2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है या Cl2 न्यूक्लियोफाइल है? हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल, वेकेंट एंटीबॉन्डिंग है ना इनके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर ये Cl2 पे इनॉल का अटैक,
रेजोनेंस होके कार्बन का नेगेटिव Cl2 पे अटैक करेगा, तो O पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और यहां से कौन निकला? Cl-। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो Cl- इसका H ले लेगा। ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे एसिडिक मीडियम एल्डोल था, कि भाई अगर बेसिक मीडियम होता है तो ये H+ निकल के इनोलेट आयन अटैक करता है, एसिडिक मीडियम होता है तो इनॉल बन के अटैक करता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्फा H इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस। तो जब भी आप कीटोन को एसिडिक मीडियम में रखोगे ना, कीटोन इन एसिडिक मीडियम इनॉल अटैक करेगा, कीटोन इन बेसिक मीडियम इनोलेट आयन उसका कॉन्जुगेट अटैक करेगा। सेकेंड वाला स्टेप समझे मैंने क्या किया? इसका अल्फा H+ निकाल लिया तो ये पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। आगे बढ़े। इसमें फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इज द RDS। ये इनॉल बनना RDS है। फॉर्मेशन ऑफ इनॉल इज द RDS। आगे बढ़े। अब इसके जरा मैकेनिज्म लिखो एक बार। इन चारों के मैकेनिज्म लिख के प्रोडक्ट बनाना है। आगे बढ़े। पहले आपने एसिडिक मीडियम में इसका इनॉल बनाया होगा ना, फिर इनॉल का अटैक किया तो अल्फा पे आ गया हेलोजिनेशन, ये बनाया आपने। ऐसे यहां पे भी इस अल्फा पे हेलोजिनेशन होगा। ये बताओ अल्फा पे हेलोजिनेशन क्यों हो रहा है, बीटा पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि टॉटोमरिज्म तो अल्फा वाला करेगा ना हमारा। ऐसे ही फोर्थ में भी हेलोजिनेशन हो जाएगा। इन सब में तो क्या था कि अपन कहीं भी टॉटोमरिज्म करें, बात प्रोडक्ट सेम बन रहा था ना। ऑप्शन फिफ्थ में हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम राइट वाले अल्फा को टॉटोमराइज कर सकते हैं, लेफ्ट को कर सकते हैं। जिस तरफ टॉटोमरिज्म करेंगे उसी तरफ Br लगेगा ना। राइट में करेंगे लेफ्ट में? राइट में करेंगे। राइट में क्यों करेंगे? क्योंकि हाँ, RDS इज इनॉल फॉर्मेशन। एसिडिक मीडियम में ये इनॉल स्टेबल बनना चाहिए ना। तो स्टेबल इनॉल कौन सा होगा? राइट वाला। राइट वाला क्यों स्टेबल होगा? बिकॉज ऑफ मोर अल्फा H। रेजोनेंस तो सभी इनॉल में हो रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस है वो तो इनॉल इधर बनाएंगे तो भी होगा, उधर बनाएंगे तो भी होगा ना। तो हम बनाएंगे स्टेबल इनॉल। इसका मतलब ये रेजोनेंस करके अटैक किया तो हेलोजिनेशन कहाँ हुआ? राइट हैंड साइड में। समझे आप?
सिंघाने जी क्या बातें कर रहे हो क्या? बनाओ इसको। ये दोस्त चेंज करने का टाइम आ गया है। 6 महीने के लिए दोस्ती को मिनिमाइज कर दो सिंघाने जी। तो तुम्हारे पास टाइम क्या है? तुम खुद भी पढ़ोगे, उसको भी पढ़ाओगे, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास। छः महीने के लिए कट्टी हो जाओ सिंघाने जी, उसको बोल दो ऐसे कट्टी है। फिर एग्जाम के बाद अब्बा हो जाना वापस। क्या भाई लिख लिया सबने? वैसे ये एडवांस में आ चुका है। हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहे हैं कीटोन और हैलोजन का, और एक बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक के सारे एग्जाम्पल कराए थे, आज भी कराए वैसे, और आज एसिड के भी कराए। आपको बताना है कि दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये एडवांस में भी आ गया 4-5 साल पहले, अपनी बुक में भी है ये सवाल इस टाइप का। सबको आंसर लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना जरूर है ना, खाली नहीं छोड़ना है। जो भी मन में आए अपने हिसाब से सोच के बेस्ट डिसीजन ले लो। पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर है ब्रोमोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ एसिड, है ना। दूसरे वाले का आंसर है अल्फा हैलोजिनेशन। अब बताओ कैसे? मैंने आपको लेक्चर में हिंट भी दिया था, बेसिक मीडियम में तो बताया भी था 2-3 बार। हम इस टाइप का कॉन्सेप्ट पहले भी कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। देखो इसका आरडीएस कौन सा स्टेप है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म क्या होता है? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच और फिर Br2 से रिएक्शन होती है और ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है अल्फा पे हैलोजिनेशन होके, ये बनता है ना फर्स्ट इंटरमीडिएट। तो अगर हम बेसिक मीडियम से जा रहे हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट है, फर्स्ट मतलब सेकंड इंटरमीडिएट है कार्बन आयन के बाद, है ना। इसके बाद का मैकेनिज्म क्या होता है? बेस आता है फिर से ये अल्फा एच लेता है, ये होता है ना। तो इसका मतलब है कि इसके -I लगने से इसका एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है? इस इंटरमीडिएट का अल्फा एच ज्यादा एसिडिक है या रिएक्टेंट का अल्फा एच ज्यादा एसिडिक? ये ज्यादा एसिडिक है। तो ज्यादा एसिडिक मतलब मोर रिएक्टिव है ना। यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है ना हमारा, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, वो मोर रिएक्टिव देन कौन है? रिएक्टेंट। तो अब जब बेस आएगा तो बेस किससे एच लेगा? इससे लेगा ना, मोर एसिडिक से, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो उससे एच लेगा। फिर आगे और नेक्स्ट जब एक और Br लगेगा तब और एसिडिक। तो अल्टीमेटली इसका आरडीएस हो चुका है और जो बन रहा है ना इंटरमीडिएट, वो मोर रिएक्टिव है रिएक्टेंट से, तो हमारा इंटरमीडिएट आगे रिएक्ट करेगा। आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये 1 मोल है, ये 0.1 मोल रिएक्ट किया तो ये 0.1 मोल है ना, ये लिमिटिंग हो गया। तो 0.1 मोल बना दी, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑल्दो कंसंट्रेशन कम है लेकिन रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो बेस इसी को एच लेगा, यही आगे फॉरवर्ड में जाएगा, यानी हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्ट करेगा। तो आप कितने भी मोल डाल दो, रिएक्शन में हैलो फॉर्म ही होगी। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं।
याद है आपको? बेंजीन में आप 1 मोल H2 डालो, 2 मोल H2 डालो, 3 मोल H2 डालो, हीट करो, निकल वगैरह में क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन, है ना। अब एसिडिक मीडियम में क्या फर्क पड़ेगा? देखो एसिडिक में मैकेनिज्म कैसा होता है, पहले इसका इनॉल बनता है, अभी लिखा था हमने मैकेनिज्म, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छा, एसिडिक में पहला स्टेप क्या होता है? ये बेस H+ से रिएक्ट करता है, यानी कीटोन विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि वो H+ से रिएक्ट कर रहा है ना, ये एसिड है, ये बेस का रोल प्ले कर रहा है ना। तो इसका अटैक हुआ और जैसे ही हमने हैलोजनेशन किया अल्फा पे Br लग गया, यही बनाया हमने। अब अगर आपको मैं बोलूं कि आगे फर्दर हैलोजनेशन करना है एसिडिक मीडियम में, तो आगे का मैकेनिज्म कैसे होगा? अगर क्योंकि हमारा कैटलिस्ट तो रीजनरेट हो गया ना, आगे अगर फर्दर हैलोजनेशन करना है तो अगेन कीटोन विल एक्ट एज ए बेस, ये बेस इस H+ से रिएक्ट करेगा, फिर इनॉल बनेगा, फिर अटैक होगा, तभी से मैकेनिज्म रिपीट होगा ना बार बार। तो अब आपको कंपेयर करना है दो बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस में मोर बेसिक कौन है और लेस बेसिक कौन है। फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? आफ्टर रिमूविंग ऑफ H+ आयन ये Br लग गया ना हमारा, तो इसका मतलब इसका -I लग रहा है, और इसका -I लगने से इसका बेसिक नेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है ना, ये लेस रिएक्टिव है बिकॉज इट इज लेस बेसिक। एंड व्हाई इज लेस बेसिक? बिकॉज ऑफ -I ऑफ ब्रोमीन। तो अगर ये लेस बेसिक है तो जब प्रोटोनेट होकर फिर से इनॉल बनेगा, तो इसी का तो बनेगा बार बार, समझे आप? रिएक्टेंट ही बार बार कन्वर्ट होगा उसके अंदर। तो आपने 1 मोल ये किया, 1 मोल ये लिया, तो इसका मतलब 1 मोल ये बन गया, खत्म हो गया। आपको फिर से रिएक्शन करनी है, इसके अंदर फिर से Br2 एसिड डालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मोल की रिएक्शन होगी, थर्ड मोल की रिएक्शन करनी है, फिर एक और मोल Br2, 1 मोल और कैटलिस्ट H+, तब थर्ड टाइम रिएक्शन होगी। बात समझे तुम? तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इस सवाल को कैसे पूछ सकता है? ऐसे ही पूछ सकता है कि आपको अल्फा पे हैलोजनेशन करना है ना, एक H हटा के एक Br लगाना है, तो कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा? एसिडिक मीडियम बेस्ट रहेगा या बेसिक बेस्ट रहेगा? एसिडिक बेस्ट रहेगा। तो इसको बनाओ अच्छे से, और मान ये इंटरमीडिएट बनाओ दोनों, वहां लिखो इट इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मतलब ये आगे रिएक्ट करेगा। अच्छा, Br2 1 मोल की जगह अगर मैं यहां 2 मोल लिख दूं तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? A में सेम। एसिड में 2 मोल लिखा तो 2 हैलोजन लग जाएंगे। ये गूगल बैच वाले बच्चों ने वो हाइड्रोकार्बन पूरा कर लिया, 5 हो गए। आज मैंने सारी वो प्लेलिस्ट वगैरह सब, एक बच्चा आया था उसे प्रॉपर बनवा ली सारी। हाँ, तुम नहीं कह रहे? मैंने आज से देखी सारी, वो लोग करते हैं। आज बैठ के एक बच्चा भी आ गया था। सिस्टमेटिक नंबर जो दे रखे हैं हर में लेक्चर लिखवा दिए 1 2 3 4, उसी को फॉलो करते हुए करना है। थोड़ा स्पीड में देखो। अच्छा 10 लेक्चर चल रहे हैं, सॉरी। दिवाली तक पूरी कर लेना फिर, है ना? कोई नहीं, दिवाली तक कर लेना, ऐसा ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। 10 लेक्चर वैसे ही चल रहे हैं। ज़िंदगी भी जीनी है, पढ़ाई भी करनी है। 1-2 महीने की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे वायरल फीवर होता है ना, वैसे जल्दी ठीक हो जाओगे। दिसंबर तक कोर्स हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। 1-2 महीने मतलब दिवाली की छुट्टी में जाओगे ना तो थोड़ा ठीक लगेगा, फिर महीने 1.5 महीने की एनर्जी आ जाएगी। और कोर्स उतरने के बाद फिर अगले साल तो तुमको पढ़ना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, तभी फायदा होगा ना। लिख लिया भाई? फिनॉल का मैंने तुम्हें लिखने को कहा था ना यार। कौन मिला था मेरे को यार, मैंने कहा शेयर कर देना। तुम ही तो मिले थे। चलो, फिनॉल तो तुम कर लेते यार, वो तो छोटा सा है। बहुत अच्छे से बनाया मैंने मेहनत से। मैं सोचा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को बहुत कुछ दिया, मतलब मैंने उससे बहुत मतलब नाम कमाया, पैसा कमाया, कमा रहा हूँ, और बच्चों का प्यार, टीचर्स का प्यार बहुत मिला। तो मैं सोचा यार मेरा पूरा कोर्स है ना अच्छे से एक जगह होना चाहिए, इसलिए मैं वो यूट्यूब पे डालता हूँ। और मैं से ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता है कि मतलब कैमरा लगा के मैं रिकॉर्ड कर लूँ,
वो मुझे बच्चों के सामने पढ़ाने की आदत है, तो बिना बच्चे ऐसा लगता है ना, मतलब बिना, वो क्या बोलते हैं उसको, बिना दर्शक एक्टिंग करना, समझ गए। इससे मैंने सोचा मैं पूरा कोर्स यूट्यूब पे और एक दो और वो है ना उडेमी वगैरह उस पर डालूंगा। उडेमी एक और प्लेटफॉर्म है ना, ₹1 में पूरी पढ़ाई, समझ गए। किसका? अरे तुम आए नहीं होंगे क्लास में, मैंने बता दिया सब कुछ। टाइम पे आया करो तुम, ठीक है ना। मैंने अगले साल के लिए 2 चीज़ें सोची है। एक तो मैं जहाँ भी जाऊँगा कोशिश करूँगा टाइम पे जाने की, ठीक है ना। और दूसरा, सिंगाना जी सुनना तुम, दूसरा अपने लिए, ठीक है ना। मैं सोचा हूँ 3 पैक के ऐप्स बनाए जाएँ यार। 6 क्यों नहीं बना रहा हूँ पता है? 3 मैं बनाऊँगा, 3 तुम बनाना। मेरे को तरीका समझ में आ गया सिंगाना जी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी मेरा, वो यार प्रोटीन की प्रॉब्लम है मेरी, प्योर वेज होना यार। तो वो कह रहा है, वो मेरे को क्या है, आपको जल्दी बन जाएंगे, आप अंडा खा लो, मछली, मुर्गी। मैं क्या ये सब नहीं खा सकते यार। रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना भाई। तो सिंगाना जी डन रहा। फिर कॉलेज में जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक हर साल एक पैक बनाना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर बस, ठीक है। और तुमको मैंने 2 एक्सरसाइज करने को कहा था ना रोज। उठक बैठक लगाया करो घर पे 20-20 और 15-20 पुशअप्स लगाओ। जान है तो जान है भाई। इसी बात पे डीपी दिखाओ। जब भी मन नहीं लगे, पढ़ाई के बीच में गए 5 बार उठक बैठक लगा ली, फिर ज्यादा मन नहीं लगे 5 बार पुशअप लगा ली। ऐसे दिन में 25-25 दोनों कर लिया करो।